नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अब अमेरिका ने कुछ ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं जो भारत के लिए दिन पर दिन मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका बार बार रूस को अकेला करने के लिए दुनिया भर में अलग अलग तरीके अपना रहा है, लेकिन रूस को रोकने की उसकी यह कोशिश कहीं न कहीं भारत को टारगेट कर रही है। अब यह खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका द्वारा भारत की 19 कंपनियों पर सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। अमेरिका का आरोप है कि भारत की ये 19 कंपनियां रूस को टेक्निकल मटेरियल की सप्लाई कर रही थीं। इतना ही नहीं, बल्कि 2 भारतीय नागरिकों पर भी अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका की तरफ से इस तरह के कदम ऐसे समय उठाए जा रहे हैं जब भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय मुद्दा पहले से ही गर्म है, क्योंकि अमेरिका में खालिस्तानी व्यक्ति गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में एक भारतीय नागरिक के शामिल होने के आरोप लगे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। ऐसे समय पर भारत की 19 कंपनियों पर अचानक से सैंक्शंस लगाना इस विवाद को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। आखिर इसके पीछे की कूटनीति क्या है, इसे आसान शब्दों में समझेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि इसमें भारत की किन कंपनियों को शामिल किया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस सेशन को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। दरअसल इस समय जिस व्यक्ति की तस्वीर आप देख रहे हैं, उनका नाम है गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जो खालिस्तानी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्हें भारत ने टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। इनके पास अमेरिका की नागरिकता है और उन्होंने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत के अधिकारियों ने उन्हें मारने की कोशिश की। यह मुद्दा आज के समय में अमेरिका और भारत के बीच तनाव का एक बड़ा कारण बन चुका है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने भारत के खिलाफ समन भी जारी किया था, जिसमें भारत से जवाब देने को कहा गया था, लेकिन भारत ने उनके द्वारा जारी किए गए समन को सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और बढ़ गया है। इस मामले की जांच अब एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। अमेरिका ने भारत से इस पर उचित जवाबदेही की उम्मीद जताई है, जबकि भारत इसे राजनैतिक मुद्दा और खालिस्तानी गतिविधियों से जुड़ी समस्या के रूप में देख रहा है, यानी कि यह मुद्दा पहले से ही बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यह खबर आज ही निकल कर आई है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों को प्रतिबंधों की सूची में शामिल कर दिया है। इन सभी कंपनियों पर केवल इतना ही आरोप है कि ये कंपनियां टेक्निकल आइटम्स की सप्लाई करके रूस का समर्थन कर रही थीं, जिससे रूस को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। आपको बता दें कि केवल भारत की 19 कंपनियों को ही अमेरिका ने सैंक्शंस की सूची में शामिल नहीं किया है, बल्कि इन्हें शामिल कर करीब 400 ऐसी कंपनियां हैं जिनको हाल ही में अमेरिका ने सैंक्शंस की सूची में जोड़ा है। इनमें ज्यादातर कंपनियां चीन से हैं और बाकी यूएई, तुर्की, मलेशिया, थाईलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की फर्म्स शामिल हैं। यानी कि कुल मिलाकर जिन 400 कंपनियों पर सैंक्शंस लगाए गए हैं, वे किसी भी तरीके से रूस के साथ व्यापार नहीं कर सकती। अमेरिका ने खुद यह आधिकारिक तौर पर कहा है कि रूस के खिलाफ यह उनका अब तक का सबसे कड़ा कदम है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 2-2.5 सालों से, जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक अमेरिका रूस पर लगातार सैंक्शंस लगाता आ रहा है। अमेरिका के साथ साथ बाकी पश्चिमी देश भी इस युद्ध में यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका रूस को आइसोलेट करना चाहता है ताकि वह यूक्रेन के सामने हार मान ले। अब तक अमेरिका सैकड़ों कंपनियों पर रूस के साथ व्यापार करने के लिए सैंक्शंस लगा चुका है। यहाँ तक कि उसने रूस पर यूएस डॉलर में भी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन अभी तक रूस को अकेला करने में अमेरिका कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत, चीन, यूएई और स्विट्जरलैंड जैसे बाकी के देशों ने रूस के साथ व्यापार करना बंद नहीं किया, जिससे रूस अपनी अर्थव्यवस्था को अभी भी मजबूत बनाए हुए है और यूक्रेन से जवाबी युद्ध लगातार लड़ रहा है। जब हाल ही में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, तो पश्चिमी देशों ने देखा कि किस तरीके से रूस पर इतने प्रतिबंध लगे होने के बावजूद भी दुनिया के अलग अलग देशों और बड़े बड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहाँ तक कि ये सभी देश ब्रिक्स करेंसी के नाम पर एक नए प्रकार के नोट चलाने की भी बात कर रहे हैं, जो कि अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। यानी कि ऐसे में अमेरिका ने रूस के खिलाफ जितना भी प्लान बनाया था, परिणाम उसका उल्टा देखने को मिला, जिसके कारण पश्चिमी देश आग बबूला हो गए और रूस के खिलाफ अमेरिका ने फिर से कदम उठाने शुरू कर दिए। लेकिन अमेरिका द्वारा रूस के खिलाफ उठाए जा रहे ये सभी कदम भारत के लिए काफी चिंता का विषय बनते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 महीनों में यह तीसरी बार हो रहा है जब अमेरिका ने भारत की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। 2 हफ्ते पहले ही ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद
ईरानी तेल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। भारत की कुछ ट्रांसपोर्ट और शिपिंग कंपनियों को टारगेट किया गया था, जिसमें बताया गया कि भारत की कंपनियां ईरानी तेल को गुप्त तरीके से मार्केट में ले जाने और लाने का काम कर रही हैं। इससे पहले जुलाई महीने में 2 भारतीय नागरिकों और 3 कंपनियों पर रूस के साथ व्यापार करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि इस बीच जिन कुल 19 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही जा रही है, उनमें से कुछ कंपनियां पहले से ही प्रतिबंध सूची में थीं और हाल ही में 4 और कंपनियों को जोड़ा गया है। इन चारों कंपनियों का नाम भी आधिकारिक तौर पर जारी किया गया है और यह बताया गया है कि ये कंपनियां किस तरह से रूस की मदद कर रही थीं। पहली कंपनी है एसएन एविएशन, जिस पर यह आरोप है कि इसने मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच लगभग 700 शिपमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, जिसमें इन्होंने $2 लाख से भी अधिक के CHPL यानी कि हायर प्रायोरिटी लिस्ट वाले आइटम्स भेजे हैं। दूसरी कंपनी है मास्क ट्रांस, जिसने $3 लाख से भी ज्यादा के CHPL आइटम्स रूस को उपलब्ध करवाए हैं। तीसरी कंपनी है TSMD ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जिसने कम से कम $4,30,000 के CHPL आइटम्स रूसी आधारित फर्म्स को सप्लाई किए। चौथी कंपनी है फुट रेबो, जिस पर सबसे गंभीर आरोप लगा है। अमेरिका का कहना है कि इन्होंने $1.4 मिलियन के CHPL आइटम्स रूस को प्रोवाइड किए हैं। मुख्य रूप से 4 कंपनियां हैं जिन्हें अमेरिका ने सीधे टारगेट किया है और अन्य कुछ कंपनियां भी शामिल हैं। जिन 2 भारतीय नागरिकों की बात की जा रही थी, उनमें से पहले हैं विवेक कुमार मिश्रा और दूसरे हैं सुधीर कुमार, जिन्हें प्रतिबंध की घेरे में लिया गया है। ये दोनों एसएन एविएशन के डायरेक्टर हैं, जिसकी चर्चा हमने सबसे पहले की थी। अमेरिका ने CHPL आइटम्स में उन वस्तुओं को शामिल किया है जिनका इस्तेमाल आमतौर पर रूस हथियार बनाने में करता है, जैसे कि कोई कंपनी माइक्रोचिप्स भेज रही है तो कोई कंप्यूटर पार्ट की सप्लाई कर रही है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वह केवल अपने बलबूते इतना बड़ा कदम नहीं उठा रहा है, बल्कि इसमें उसने UK और यूरोपीय यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी सहारा लिया है। हालांकि इस बीच भारत की भी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, तो इससे निश्चित रूप से भारत और अमेरिका के संबंधों में दिक्कतें देखने को मिलेंगी।